ग्वालियर में जज के ड्राइवर से कार छीनकर वाइस चांसलर को अस्पताल ले जाने वाले एबीवीपी के दोनों छात्र हो गए रिहा। जहां जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि किसी की जान बचाने के लिए फिर ऐसा करना पड़ा तो नहीं हटेंगे पीछे। बोले, मलाल है कि हम बचा नहीं पाए उन्हें, फिर भी हमें बना दिया गया डकैत। बता दें कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीती रात दोनों आरोपी छात्र हिमांशु व सुकृत की हुई है रिहाई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चर्चाओं में है लाडली बहना योजना। जहां बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल का हुआ अभिभाषण, जिसमें लाडली बहना योजना का नहीं किया गया जिक्र, जिसको लेकर कांग्रेस ने योजना के जारी रहने को लेकर खड़े कर दिए सवाल। जिसके बाद बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोई भी योजना नहीं हो रही है बंद। इंदौर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉबिन जिंदल पर एक युवती ने रेप का केस कराया दर्ज। रॉबिन जाने माने रील मेकर हैं जो इंस्टाग्राम पर ओए इंदौरी के नाम से कॉमेडी वीडियो करते हैं पोस्ट। 35 साल की युवती का आरोप है कि रॉबिन से इंदौर में उसकी हुई जान पहचान, जिसके बाद उसने किराए का फ्लैट दिलाकर काफी समय तक लिव इन में रखा और शादी का वादा कर बनाए संबंध, फिर शादी से मना कर अब किसी दूसरी युवती से कर नहीं सकाई। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रॉबिन के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। बीते रोज लोकसभा में स्मोक बम फोड़कर हमला करने वाले आरोपियों के बुंदेलखंड के जालौन से जुड़े तार। जहां 13 दिसंबर को हुए इस हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को कर लिया था गिरफ्तार। वहीं अब दिल्ली की स्पेशल सेल ने उरई पहुंचकर अतुल कुलश्रेष्ठ नाम के व्यक्ति को लिया हिरासत में। वह भगत सिंह फैंस क्लब से जुड़ा है और उसने संसद में सेंधमारी करने वाले लोगों से फेसबुक पर की थी चैट, जिस पर दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों को दी कड़ी चेतावनी। जहां उन्होंने छिंदवाड़ा के पांडुर्णा में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों को जनता के करने ही होंगे काम, इसमें ढील हुई तो की जाएगी सख्त कार्रवाई। बोले, किसी भी हाल में नहीं चलेगी लापरवाही, कितने भी बड़े अधिकारी हों मुस्तैदी से करें काम, लापरवाही हुई तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे वे। बीती शाम रोड शो करते हुए भोपाल में पीसीसी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। जहां उन्होंने अपना पदभार किया ग्रहण। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम विधानसभा चुनाव में हारे जरूर हैं, लेकिन जितना बड़ा लगता है झटका उतनी बड़ी मिलती है कामयाबी। बोले, लोकतंत्र में होती रहती है हार जीत, हमारे सामने अब लोकसभा चुनाव की चुनौती, हार से हताश होने की नहीं है जरूरत। विपक्ष में रहकर हम कैसे करें सेवा, इस भावना को अंतर्मन में रखकर प्रदेश के विकास के लिए करेंगे सकारात्मक विपक्ष का काम। झांसी में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद युवक ने उठा लिया बड़ा कदम। जहां बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा मशीन में रहने वाले 40 वर्षीय किशोरी अहरवार मजदूरी कर अपने परिवार का करता था भरण पोषण, जिसकी शराब की आदत से पत्नी रहती थी परेशान। बीती रात शराब पीकर घर लौटे किशोरी का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर हुआ विवाद, जिसके बाद उसने दूसरे घर जाकर अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में स्पेशल जज डकैती कोर्ट के आदेश पर 13 लोगों के खिलाफ जालसाजी कर जमीन हड़पने का मुकदमा उरई कोतवाली में किया गया दर्ज। इस मामले में 3 सगी बहनों के साथ साथ कालपी के सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी के पुत्र आशीष चतुर्वेदी व उरई नगर पालिका के अध्यक्ष के नाती राहुल चौधरी के नाम भी हैं शामिल। सभी के खिलाफ 420 के अलावा 7 अन्य गंभीर धाराओं में मामला किया गया दर्ज। सीओ सिटी गिरजाशंकर त्रिपाठी ने कहा कि निष्पक्ष जांच के बाद की जाएगी उचित कार्रवाई। भोपाल के चेतक ब्रिज के पास से लापता हुए 22 वर्षीय जैदुद्दीन का शुक्रवार मार्केट के पास झाड़ियों में पड़ा मिला शव, जिसके शरीर पर कई जगह काटे जाने के हैं निशान। पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत की थी दर्ज, लेकिन जो फुटेज मिले हैं उसमें कुछ लोग युवक को एक ऑटो में ले जाते हुए आ रहे हैं नजर, जिस पर मृतक के परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या किए जाने के लगाया आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता यादव ने अपने पद से दे दिया इस्तीफा। जहां उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल को भेजे पत्र में बताया कि पारिवारिक कारणों के चलते उन्हें पद के कार्यों के निर्वहन में आ रही है परेशानी, जिस कारण उनका त्यागपत्र किया जाए स्वीकार। महोबा के सदर तहसील में कमिश्नर की मौजूदगी में वकीलों ने जमकर नारेबाजी करते हुए किया हंगामा। जहां तहसील के अंदर बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार और धन उगाही को लेकर वकीलों में देखने को मिली नाराजगी। इस दौरान वकीलों ने तहसील के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर मंडलायुक्त को सौंपा अपना 14 सूत्रीय ज्ञापन। साथ ही उन्होंने महोबा में नॉन जेडीए की भूमि की बिक्री पर रोक लगाने की भी उठाई मांग। कमिश्नर द्वारा अधिवक्ताओं को सभी समस्याओं के निस्तारण कर दिया गया आश्वासन। झांसी में बीती रात ढाबे पर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद एक जनप्रतिनिधि की जला दी गई बाइक। जहां रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत डगरवा गांव में स्थित एक ढाबे पर बीती रात खाना खा रहे थे बीडीसी सदस्य संतोष यादव। तभी वहां पहुंचे गांव के अन्य लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते शुरू कर दी गाली गलौज और दोनों पक्षों के बीच ढाबे पर हुआ विवाद, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने बीडीसी सदस्य संतोष यादव की बाइक में लगा दी आग और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से हो गए फरार। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की शुरू।
झांसी के मौरानीपुर में नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठकर किया धरना प्रदर्शन, जिसकी सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार व नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास ने कर्मचारियों की सुनी समस्याएं और उन्हें पूरा करने का आश्वासन देते हुए उनका प्रदर्शन कर दिया खत्म। झांसी में अतिक्रमण हटाने को लेकर बीजेपी पार्षद और बुंदेलखंड क्रांति दल के बीच नगर निगम में हुए विवाद ने पकड़ा तूल, जहां मंगलवार अतिक्रमण हटाने के विरोध में ज्ञापन देने नगर निगम पहुंचे बुंदेलखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह का बीजेपी पार्षद संजीव गुप्ता से हुआ विवाद, जिसमें दोनों तरफ से गाली गलौज के साथ की गई धक्का मुक्की, जिसको लेकर पार्षदों ने संगठन के नेता के खिलाफ खोल दिया मोर्चा और बुधवार को दर्जनों पार्षदों ने नवाबाद थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन, जिसके बाद पुलिस ने क्रांति दल के नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ में खुले में मीट बेच रहे दुकानदारों के खिलाफ बुधवार को नगरपालिका ने अपनाया सख्त रवैया, जहां नगरपालिका अमले ने पुराने बस स्टैंड के पास खुले में मीट बेच रहे आधा दर्जन से ज्यादा दुकानदारों का सामान किया जब्त, साथ ही दोबारा खुले में मीट बेचने पर एफआईआर दर्ज करने की दी चेतावनी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।